देखिए, ये योजना मनरेगा की ये पुरानी और लगभग 20 साल हो गए। अगर सरकार की नीति और नियत इनके श्रमिकों के पक्ष में है, साफ सुथरा इरादा है, तो होना ही चाहिए था कि देश में तमाम ऐसे राज्यों से जानकारियां मिली हैं कि श्रमिकों ने काम कर दिया है, लेकिन साल भर से कोई उनको मजदूरी नहीं मिली। कई राज्यों से है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, जहां से हम चुनाव जीते हैं। तो पहले जितने भी श्रमिकों के मजदूरी का बकाया है, उनके बकाया को पेमेंट एक निश्चित अवधि के अंदर और साथ ही साथ 1 साल से मजदूरी नहीं मिली है तो उसका इंटरेस्ट जोड़ करके 1 महीने के अंदर देने का प्रयोजन होता। दूसरी बात यह है कि जब से मनरेगा योजना चली है उस दिन से इतने दिन बीतने के बाद भी महंगाई आसमान पे गई। हमारी मुद्रा की क्रय शक्ति बहुत कमजोर हो गई और दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। तो इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, कम से कम 1000 रुपये पर डे। दूसरी बात है कि श्रमिकों के पास कोई उद्योग धंधा भी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है और तमाम ऐसे श्रमिक हैं हमारे देश में जिनके पास खेती भी नहीं है और खेती है तो अधिया बटाई की है। इसलिए आप देखते होंगे कि हमारे तमाम श्रमिक रेलवे ट्रेन पर बैठते हैं तो डिब्बा भरा रहता है। ये कहाँ के हैं? ये बिहार के हैं। कहाँ जा रहे हैं? लुधियाना पंजाब मजदूरी करने, महाराष्ट्र जा रहे हैं, बम्बई, दिल्ली, कानपुर, बहुत भारी तादाद में। तो इनके लिए जो काम की अवधि रखी गई है वो कम से कम 365 दिन में कम से कम 200 दिन देना चाहिए। तो ये ईमानदारी की बात हुई। और इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो नाम को हटाया गया है, ये राष्ट्र का अपमान है और इस देश की आजादी का अपमान है। राष्ट्रपिता की पदवी उपाधि कोई चौराहे पर नहीं मिली है, कहीं माल से खरीदा नहीं गया है। ये इन्होंने देश की लड़ाई इनके नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की लड़ाई लड़ी गई और देश से अंग्रेज 7 समुद्र पार गया, देश जाकर आजाद हो। आज राष्ट्रपिता की मूर्ति के फोटो सरकारी कार्यालयों पे है। और यही नहीं, जो हमारी करेंसी है, नोट है, उसमें भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का फोटो है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई निर्माण का, विकास का और इस देश से बेरोजगारी खत्म करने का, महंगाई खत्म करने का, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है
उसको हटाने का और जो हमारी सेना का गौरवशाली इतिहास है उसके इतिहास को इस 4 साल अग्निवीर जैसी परीक्षा व्यवस्था करके ये तो सम्मान इससे नहीं बढ़ा। और यहां नहीं, दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। सरकार की जिम्मेदारी होती है नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, नागरिकों की जान और माल की हिफाजत सुरक्षा के लिए, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इन जिम्मेदारियों से आज ये कुछ कर नहीं पा रहे, किया नहीं, इरादे नहीं। तो ये तमाम बातें जो हमारी ज्वलंत समस्याएं हैं देश में, उस ज्वलंत समस्या पर दूर दूर तक न इनका न इरादा है, न इनकी नीति है, न नियत है। और केवल नाम बदलने में महारत हासिल है, नाम बदलने से। तो इसलिए ये इन्होंने संख्या के बल पे सदन में पास करा लिया, संख्या ज्यादा है, लेकिन सही मायने में ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान, इस देश की आजादी का अपमान है। साहित्य अकादमी जो सीपीआईएम के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हुई है जिसके कारण अभी फिलहाल अवार्ड्स को जो है इसमें सरकार की तरफ से भेदभाव किया गया है। भेदभाव जो है अनुचित है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। सर, तीसरा सवाल मेरा ऐसे ही कुछ वीडियोस सामने आए हैं जिसमें यूपी के पुलिस रिक्रूट्स जो हैं वो एक कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। इस पर डीजीपी ने एसपी से रिपोर्ट मांगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जोगी बाबा हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनका सरकार से इकबाल, जिसको हिंदी में कहते हैं पकड़, ढीली हो गई है। सरकार इकबाल से चलती है। सरकार का मुख्यमंत्री कोई जरूरी नहीं हर जिलों में जाए, हर तहसीलों में जाए, हर कार्यालयों में, उसका एक इकबाल होता है। तो सरकार का इकबाल खत्म है उत्तर प्रदेश में। यहां से हमारे आदरणीय जोगी बाबा मुख्यमंत्री हैं, उनकी पकड़ ढीली हो गई है, जिसका नतीजा है कि ये पुलिस के हमारे जो उनके पकड़ के बाहर है, उनके मन में जो आता हुए कर रहे हैं। उसका उदाहरण बहराइच में आप खुद बता रहे हैं। ये प्रदेश के लिए, कानून व्यवस्था के लिए इस पर लगाम होनी चाहिए, सरकार के नियंत्रण होना चाहिए, सरकार की हनक होनी चाहिए। ये कैसे कर दिया? ये कौन सी व्यवस्था अलग चलाना चाहते हैं? गार्ड ऑफ ऑनर किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, एक व्यवस्था है, संविधान में है, परंपराओं में है। अब ये जोगी बाबा की पुलिस अपने नए ढंग से चला रही है, पता नहीं कहां ले जाएंगे इस प्रदेश को, तो गलत है। प्रदूषण पर भारत में लगातार गंभीर हालत होती जा रही है। आज आखिरी दिन है सत्र का, आप लोग अपने अपने जगह वापस जाएंगे। सत्र का आज आखिरी दिन है और विपक्ष की तरफ से पुरजोर तरीके से प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, जिससे लोग खुली उसमें हवा में सांस ले जाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, कोई भी सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी है देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए। ये तो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस जिम्मेदारी का निर्वहन हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं कर रही है
और दिल्ली में बहुत हालत खराब है। पुरानी दिल्ली चले जाएं, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। तो इस पर राजनीति नहीं, राजनीति से ऊपर उठ करके मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए और सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए इस पर समाधान का रास्ता, सलूशन ढूंढना चाहिए, जिससे ये तो मौसम विभाग है, इससे जानकारी आप ले सकते हैं किस दिन कैसा मौसम रहेगा, क्या रहेगा। तो इन सब कामों में हमारी सरकार फ्लोर रही है और सरकार का इस पर ना तो ध्यान है। इन तमाम समस्याओं पर केवल नाम बदलने में सारा दिल और दिमाग लगाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।